मेरे प्यारे क्रिप्टो हैमस्टर्स, और स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि ब्लॉकचेन सिस्टम ने लेन देन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बदलाव ला दिया है, लेकिन यह एक पहिए की तरह नहीं है जिसे आविष्कृत किया गया था और जो काफी सरल है। इस क्षेत्र में इनोवेशंस लगातार विकसित और बेहतर होते रहते हैं। यही कारण है कि आज मैंने ब्लॉकचेन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इनोवेशंस की रैंकिंग तैयार की है और कैसे वे हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इनमें से कुछ में समान सिद्धांत है, लेकिन वे पूरी तरह से अलग काम करते हैं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या शामिल है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिकताएं सभी के लिए भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सी तकनीक ज्यादा या कम उपयोग करते हैं। इसलिए इसे ध्यान में रखें दोस्तों। तो बिना किसी विलंब के आइए सबसे रोमांचक हिस्से में कदम रखें। चलिए शुरू करें। हमारी इंटरनल हैमस्टर रैंकिंग में 12वें स्थान के ठीक नीचे हम ब्लॉकचेन में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ ब्लॉकचेन पूरे देशों से अधिक बिजली का उपभोग करते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इनोवेटर्स तेजी से समाधान तैयार कर रहे हैं। वे ऊर्जा बचत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक, जो ऐसा है जैसे आप बाहर जाते समय लाइट का स्विच बंद कर रहे हैं। साधारण और स्मार्ट। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा संचालित ब्लॉकचेन परियोजनाओं में भी उछाल है। मैं वर्षों से अपने पहिए पर दौड़कर अपने घर के लिए बिजली उत्पन्न कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ब्रॉन्ज लेवल हासिल करते हुए और 11वें स्थान पर रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन है। कल्पना करें, एम्पायर स्टेट जैसी इमारत को 1 मिलियन डिजिटल टुकड़ों में विभाजित किया गया है, जिनमें से हर एक को दुनिया भर में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा मालिकाना हक प्राप्त है। यही टोकनाइजेशन है, बाधाओं को दूर करना और किसी को भी स्मार्टफोन और इंटरनेट एक्सेस के साथ ऐसी संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति देना जो कभी केवल अमीर लोगों के लिए आरक्षित थी। कला से लेकर रियल एस्टेट तक सब कुछ टोकनाइज्ड हो रहा है। यह आपको NFTs की याद दिला सकता है, लेकिन टोकनाइजेशन रियल वर्ल्ड एसेट्स के फ्रैक्शनल ओनरशिप से संबंधित है, जबकि NFTs अद्वितीय डिजिटल क्रिएशंस होते हैं जो अक्सर आर्ट या कलेक्टिबल्स से जुड़े होते हैं। यह ऐसे है जैसे भौतिक दुनिया को एक विशाल मोनोपोली खेल में बदलना, जहां हर कोई भाग ले सकता है, न कि सिर्फ प्रतिष्ठित लोग। सिल्वर लेवल को हासिल करते हुए और 10वें स्थान पर क्रॉस चेन कम्युनिकेशन धमाल मचा रहा है। जैसे जैसे और अधिक ब्लॉकचेन नेटवर्क उभर रहे हैं, यह अत्यावश्यक है कि वे सभी समान भाषा बोलें, है ना? इसे हैमस्टर्स और मनुष्यों के बीच अनुवाद करने के समान माने। आवश्यक और कुछ हद तक दिलचस्प भी। यह कंसेप्ट इंटरऑपरेबिलिटी ब्रिजेस से संबंधित है। हालांकि जबकि क्रॉस चेन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बीच डेटा और संपत्तियों को साझा करने के बारे में है, इंटरऑपरेबिलिटी ब्रिजेस उन नेटवर्क्स को एक साथ स्ट्रक्चरल समाधानों के माध्यम से शारीरिक रूप से लिंक करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इंटरऑपरेबिलिटी के साथ संपत्तियां और डेटा विभिन्न ब्लॉकचेन के बीच आसानी से आ जा सकते हैं, जैसे ईमेल अलग अलग प्रोवाइडर्स के बीच पारित होते हैं। अब कोई बाधाएं नहीं, सिर्फ सरल त्वरित लेन देन। गोल्ड लेवल को सुरक्षित करते हुए और 9वें स्थान को हासिल करते हुए हम डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस या DAO को उभरते हुए देखते हैं। ये कोई साधारण कंपनियां नहीं हैं। ये ऐसे क्लब हैं जो पूरी तरह से अपने सदस्यों के वोटों द्वारा संचालित होते हैं। प्रत्येक टोकन एक वोट के समकक्ष है, चाहे वह अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाने के बारे में हो या नए नेता के चयन के बारे में। DAOs निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्रांति लाते हैं, लोकतंत्र को अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हैं। यह सबसे अच्छे चीज के प्रकार का चयन करने जैसा है। हर कोई अपनी राय देता है और शीर्ष विकल्प जीतता है। प्लैटिनम लेवल को दावेदारी देते हुए और 8वें स्थान को सुरक्षित करते हुए हम रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स एंड कंप्लायंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे ब्लॉकचेन मेनस्ट्रीम बन रहा है, सरकारी और विनियामक उच्चाधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं। कठोर बाधाओं को थोपने के बजाय वे तर्कसंगत नियम बना रहे हैं जो ब्लॉकचेन इनोवेशन के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध वातावरण को बढ़ावा देते हैं। सस्टेनेबिलिटी इसके साथ थोड़ी सी ओवरलैप करती है, क्योंकि इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स अक्सर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान सभी प्रतिभागियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने और विश्वास बनाने पर है। स्पष्ट नियमों से कम घोटाले और अधिक स्थिरता होती है। यह एक खेल के मैदान के लिए रूल बुक रखने के समान है, जो सुनिश्चित करता है कि हर कोई सुरक्षित रूप से और निष्पक्ष रूप से खेलता है। आश्चर्यजनक रूप से नियमों का पालन करना खेल को और भी आनंददायक बना सकता है।
डायमंड लेवल को हासिल करते हुए और 7वें स्थान को सुरक्षित करते हुए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्लॉकचेन के साथ शक्तिशाली संयोजन को देखते हैं। AI अब साइंस फिक्शन से आगे निकल चुका है और ब्लॉकचेन डेटा का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने और मार्केट ट्रेंड्स का अनुमान लगाने के लिए कर रहा है। ब्लॉकचेन सुरक्षा और एफिशिएंसी को विशिष्टता से मेन स्ट्रीम में परिवर्तित कर रहा है। JP मॉर्गन जैसी वित्तीय संस्थाएं इस तकनीक का उपयोग तेज और अधिक सटीक लेन देन सत्यापन और जोखिम के मूल्यांकन के लिए करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अधिक अंतर्ज्ञानी हो रहे हैं, जैसे कि एक हैमस्टर सर्दियों के लिए कौन से बीजों की आवश्यकता होगी इसका पूर्वानुमान लगाता है, कुशलता से और स्वायत्तता से। एपिक लेवल को सुरक्षित करते हुए और 6ठे स्थान पर हम इंटरऑपरेबिलिटी ब्रिजेस के विस्तार का जश्न मनाते हैं। यह आवश्यक संपर्क स्थापित करने के बारे में है, जैसे एक पिंजरे में विभिन्न हैमस्टर ट्यूबों को लिंक किया जाता है। ये ब्रिजेस ब्लॉकचेन के बीच सहज इंटरकनेक्शंस और रिसोर्स शेयरिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। यह एकीकरण क्रिप्टो क्षेत्र में सुगम और अधिक लचीले संचालन को बढ़ावा देता है, जिससे एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित होता है जिसमें सभी भागीदारों को लाभ होता है। यह सहयोग का सर्वोच्च उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि डिजिटल दुनिया में ब्रिजेस दीवारों से कहीं बेहतर होते हैं। आखिरकार कौन नहीं एक अच्छे तरह से निर्मित ब्रिज को पसंद करता है, विशेष रूप से जब यह क्रिप्टो दुनिया में नए क्षेत्रों का दरवाजा खोलता है। लेजेंडरी लेवल को हासिल करते हुए और 5वें स्थान को सुरक्षित करते हुए हमारे पास ब्लॉकचेन का एंटरप्राइज अडॉप्शन है। हेल्थ केयर से लेकर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स तक उद्योग ब्लॉकचेन की दुनिया में कूद रहे हैं। कंपनियां यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं सुरक्षित और प्रामाणिक हैं, फार्मास्यूटिकल्स से लेकर उत्पाद तक सब कुछ ट्रेस करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर रही हैं। यह फार्म से टेबल तक एक पारदर्शी डिजिटल पाइपलाइन होने जैसा है। अगली बार जब आप एक गाजर का आनंद लें तो उसके आपके पास पहुंचने की डिजिटल रूप से लॉक की गई यात्रा के बारे में सोचें। यह बस एक सब्जी के लिए काफी अच्छी कहानी है ना? मास्टर लेवल को हासिल करते हुए और 4थे स्थान पर आते हुए NFTs डिजिटल युग में स्वामित्व की अवधारणा में क्रांति ला रहे हैं। चाहे वह गेम्स में वर्चुअल रियल एस्टेट खरीद रहा हो या अद्वितीय डिजिटल कला प्राप्त कर रहा हो, NFTs इसे संभव बना रहे हैं। वे अद्वितीय डिजिटल स्नोफ्लेक्स की तरह हैं। प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पहचान होती है, जिसे ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रूप से दर्ज किया जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से कलाकारों के लिए रूपांतरकारी है, जो उन्हें अपने क्रिएशंस को सीधे वैश्विक स्तर पर बेचने का प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, पारंपरिक मध्यस्थों को बाईपास करते हुए। क्या आप कभी ऐसा अनोखा डिजिटल आर्ट का टुकड़ा चाहते थे जो हैमस्टर के डांस मूव्स जितना अद्वितीय हो? NFTs के साथ अब आप कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर लेवल को सुरक्षित करते हुए और तीसरी जगह लेते हुए DeFi या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस अग्रभूमि में बना हुआ है। कल्पना करें अपनी सभी बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करना बिना कभी पारंपरिक बैंक में कदम रखे। यही है DeFi आपके लिए। यह उधार देने, उधार लेने और निवेश को सरल बनाता है। इन सेवाओं को सभी के लिए हर जगह सुलभ और आसान बनाता है। यह केवल एक रेवोल्यूशन नहीं है, यह वित्त में एक रेवोल्यूशन है। जब आपका स्मार्टफोन आपके वित्तीय केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है तो आपको बैंक क्यों जाना चाहिए? दोस्तों, बैंकिंग के भविष्य में आपका स्वागत है। लॉर्ड लेवल को हासिल करते हुए और दूसरी जगह को सुरक्षित करते हुए प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज या PETs यह क्रांति ला रही हैं कि हम अपनी गुप्त बातों को कैसे सुरक्षित रखें। जीरो नॉलेज प्रूफ्स जैसे इनोवेशंस आपको बिना जानकारी सार्वजनिक किए बस कुछ जानकारियों के अस्तित्व का प्रमाण देने में सक्षम बनाते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे कि आपके पास चीज के सटीक छिपने के स्थान की जानकारी हो, लेकिन आप इसका स्थान न बताएं। क्या यह उल्लेखनीय नहीं है कि आप एक रहस्य को बनाए रखें, विशेषकर जब यह आपकी क्रिप्टो कीज जैसे महत्वपूर्ण चीजों से संबंधित हो? यह तकनीक केवल सुरक्षा नहीं बढ़ाती है, बल्कि डिजिटल लेन देन की गोपनीयता में विश्वास भी बढ़ाती है। एक सेकंड रुको दोस्तों, विजेता की घोषणा से पहले मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि रैंकिंग की स्थिति आपकी विशिष्ट प्राथमिकताओं और जो आप अधिक बार उपयोग करते हैं उसके आधार पर भिन्न हो सकती हैं। किसी के लिए जो ब्लॉकचेन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को महत्व देता हो, वह इनोवेशन उनके सूची में सबसे ऊपर हो सकता है ना? मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। अब आइए जानें कि आज टॉप स्पॉट कौन ले रहा है।
ठीक है, तो क्रिएटर लेवल का दावा करते हुए और शीर्ष स्थान पर हमारे पास एनहांस्ड सिक्योरिटी और सबसे महत्वपूर्ण स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस हैं। यही असली जादू होता है दोस्तों। ब्लॉकचेन तेजी से होशियार और सुरक्षित बनने की प्रक्रिया में है। ये सब यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि जैसे जैसे ब्लॉकचेन की दुनिया बढ़ती है, यह सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना रहे। ठीक वैसे ही जैसे कि मेरा पहिया घूमने के लिए तैयार रहता है बिना किसी चरचराहट के, आपके डिजिटल संपत्तियों को बिल्कुल उसी प्रकार सुरक्षित होना चाहिए जैसे एक सुरंग में बीज सुरक्षित और संरक्षित है ना। तो ये लीजिए, हमने नए ब्लॉकचेन इनोवेशंस को कवर कर लिया है दोस्तों। आशा है कि आपको ये पसंद आए होंगे। क्या मैंने कुछ छोड़ा? इस क्षेत्र में आप जिन इनोवेशंस के बारे में जानते हैं उन्हें साझा करें या बस रैंकिंग को अपनी पसंद के हिसाब से व्यवस्थित करें और चलो तुलना करें। ये मजेदार होना चाहिए। इस बीच मैं क्रिप्टो दुनिया में आने वाली नवीनतम फीचर्स की खोज में रहूंगा ताकि भविष्य के वीडियो में आपके साथ साझा कर सकूं। इसलिए कहीं मत जाइएगा। आप सभी को यहाँ देखकर खुशी हुई। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।